जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता दी। आज तृतीय दिवस नवरात्रि का चंद्रघंटा माता का ध्यान करते हुए सप्तशती पाठ का तृतीय चरित्र प्रारंभ करते हैं। तृतीय उत्सव प्रारंभ करते हैं, श्रवण करते हैं। कल हमने द्वितीय भाग में प्रथम चरित्र में मेधा ऋषि का तथा राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटव का वध, और द्वितीय उत्सव में महिषासुर की सेना का वध का श्रवण किया। आज तृतीय उत्सव में सेनापतियों सहित महिषासुर का वध होता है। ध्यान करेंगे माता चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए। ओम उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणं क्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिम्बरां हस्तार्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसां धक्तारविन्दस्त्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रवीन्द्रस्थिताम्। ओम ऋषिर्वाच। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदयकाल के सहस्रों सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं और उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है और दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है और वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंदु की बड़ी शोभा हो रही है और उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा हुआ है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। तृतीय उत्सव में ऋषि कहते हैं, दैत्यों की शोभा को इस प्रकार तहस नहस होते हुए देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लग गया, जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया और धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा और उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया और राजन देवी की बाह पर पहुँचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रिकाली के ऊपर चलाया और वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की ओर भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा और उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियाँ उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़कर आया और उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चढ़ाया और किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ
खूब जोर लगाकर बाह्य युद्ध करने लग गया। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लग गए। तदनंतर सिंह बड़े बेग से आकाश की ओर चला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ में मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। और क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का चमूकर निकाल डाला और भिंदीपाल से वास्कल को तथा वाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी की गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थुथुन से मारकर और किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके और किन्हीं किन्हीं के पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से और किन्हीं को सिंहनाद से और कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने लग गया और इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लग गया तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लग गया और गर्जना करने लग गया। उस वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लग गई। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लग गया और हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लग गए। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते हुए देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया और उस महासंग्राम में बच जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लग गया। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीत डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया और तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लग गया और गर्जना करने लग गया। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लग गया। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लग गई। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लग गया और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लग गया। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसने फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वह वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु को जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई और फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया और उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लग गया। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लग गया। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गई।
इति मार्कण्डेयपुराणे सार्वणिके मनवंतरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोत्सवः। इस प्रकार तृतीय उत्सव को मैंने आपको श्रवण कराया। चतुर्थ उत्सव में इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की जाती है। आज हम चतुर्थ उत्सव को श्रवण करते हैं, ध्यान करते हैं। ओम कालाभ्राम्रां कटाक्षैरिकुलभयदां मौलिबन्देन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशकमपि करैरुद्धहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामे। ओम ऋषिर्वाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घिरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम वर्ण की है और वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है और वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं और वे सिंह कंधे पर चढ़ी हुई और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लग गए। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी के अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीया उस जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से और शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ कर कारण है, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप सद्दु स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप वेदी त्रयी, तीनों वेद और भगवती छहों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है,
वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी आप भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। और यह बड़े आश्चर्य की बात है, देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल की चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, उसने भी बढ़कर आश्चर्य की बात यह है कि क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिस पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं और उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता है तथा वे ही अपने हृष्टपुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उससे प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता है। देवी इन राक्षसों के मरने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, उस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं का प्रहार क्यों करती हैं? शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार इनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेजः पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की धनीभूत प्रभाव से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट गई नहीं गई हैं, उसमें कारण यही था कि मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं और देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे वर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का ही नाश करने वाला है जो कभी देवताओं का पराक्रम भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया को प्रकट किया और वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाले एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। मातः आपने शत्रुओं का नाश करके इस संसार त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उत्तम दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर दिया है। और आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप
शूल के हमारी रक्षा करें, और अंबिका आप खड्ग से हमारी रक्षा करें, तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें, तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपसे जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनसे उनके द्वारा आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाली खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हैं, उन सब के आप द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस संसार में इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों तथा गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हैं उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर ही यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। तथा प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों का द्वारा आपकी स्तुति करें, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का ही हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई है। अब पुनः देवताओं का उपकार करने के लिए देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। मार्कंडेय पुराणे सार्वण्ये मनमंतरे देवी महात्म शक्रादि स्तुति नाम चतुर्थोत्सव। इस प्रकार चतुर्थ उत्सव का समापन हुआ है। अब पंचम उत्सव में पंचम अध्याय में उत्तर चरित्र माना जाता है। प्रथम अध्याय प्रथम चरित्र, द्वितीय अध्याय मध्यम चरित्र, और उसके बाद पंचम जो अध्याय है वह उत्तर चरित्र के रूप में माना गया है। उत्तर चरित्र में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। पहले विनियोग आएगा। ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्ठुप छंदः भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम सूर्यस्तत्वं साम वेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोगः। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं और महासरस्वती देवता हैं, अनुष्ठुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और शाम्बे स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ध्यानम ओम घंटासुलहलानि शंखमुसले चक्रम धनुषायकम हस्तार्जयदधतिं घनान्तबिलसा शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वां मत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीम्। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न
चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य प्रादुर्भाव हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ओम क्लिंग ऋषिर्वाच। ऋषि जी कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपभोग करने लग गए। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लग गए। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार किया। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है और प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या, गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं, ज्योत्सनामयी, चंद्ररूपणी तथा सुख स्वरूपा देवी का सतत प्रणाम करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैरती राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिवपत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार हम नमस्कार करते हैं। दुर्गा, दुर्गा पारा और दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को हम सर्वदा नमस्कार करते हैं। अत्यंत रौद्र तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको बारंबार, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति, क्षमा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में
तुष्ट रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी जीवों में इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री हैं एवं सब प्राणियों सदा व्याप्त रहने वाली हैं उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं की जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्त से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वही जगदम्बा हमारी संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन इस प्रकार सब देवता स्तुति कर रहे और उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई और उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं ने शरीर कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही गई और कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर शुंभ निशुंभ भृत्य चंड मुंड वहाँ पर आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही हैं, वैसा उत्तम रूप कहीं रूप किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है और इसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। वह अपने श्री अंगों के प्रभाव से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही हैं और दैत्यराज अभी वह हिमालय पर भी मौजूद हैं और आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत और यह पारिजात का वृक्ष और उच्चे श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके अंगों में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक विधि आप कुबेर से छीन ले आए हैं। समुद्र ने भी आपको किजंकली नामक माला भेंट दी जो केसरों के सुशोभित हैं और जिसके कमल कभी कुंभलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो आपके प्रजापति अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मनुष्य मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार तभी रत्न आपके एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्री रत्न रूप कल्याण रूपी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हैं? ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से
उसके सामने ये बातें कहना, ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह स्त्री यहाँ पर आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेशों में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ पर गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ और उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं। कोई उसका उल्लंघन नहीं करता है। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में हैं। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं और संपूर्ण यज्ञों के भागों में भी पृथक पृथक भोगता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत और जो हाथियों में रत्न के समान मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चैश्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित कर दिया है। सुंदरी, उसके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्री में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूप हो और मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के जो कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्पबुद्धि के कारण पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है कि उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पर पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो और मेरे समान ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो निशुंभ के समान खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के समान भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते हैं, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ और दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे खड़ी हो जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली आओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें ले जाएंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान हैं और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम यहाँ से चले जाओ और मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े वह करें। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी, दूत और संवाद नामक 5वां अध्याय यह संपूर्ण हुआ। 6ठो अध्याय। आप जो इसका 6ठा उत्सव है वो आपको चतुर्थ भाग में श्रवण कराया जाएगा। चतुर्थ भाग में हम धूम्रलोचन का वध, अभी तक शुंभ और निशुंभ दो बलवान, अब षष्ठम उत्सव में धूम्रलोचन का वध होता है। इस प्रकार
माता दुर्गा सप्तशती का हम नव दुर्गा जब चलते हैं, नव दुर्गा भी हम इसे कहते हैं, नवरात्रि, इसमें हमने श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हो सके तो पहले संस्कृत में करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत की श्रुति का अलग ही फल है। संस्कृत श्रुति का अलग फल है, इसलिए ब्राह्मण, विद्वानजन, वेद पाठी इसका पाठ संस्कृत में ही करते हैं, उसका श्रुति का फल होता है। हमने आपको सरल रूप में जिस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती सचित्र हिंदी अनुवाद आपको श्रवण कराया है, यह पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रसारण है। इसमें त्रुटियां नहीं होती हैं। आप किसी भी ग्रंथ को या पुराण को प्रतिष्ठित प्रेस से ही खरीदें। इससे हम जब भी इसको श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं तो इसमें त्रुटियां नहीं होती हैं। अब अनजानवश अज्ञानवश हम पढ़ते पढ़ते कभी त्रुटियां जो हो जाती हैं जाने अनजाने में, उनके लिए इसी पुस्तक में, इसी ग्रंथ में क्षमा अपराधन स्तोत्र दिया है, और कुछ श्लोक ऐसे होते हैं, उन श्लोकों को क्षमा के रूप में बाद में पढ़ा जाता है। जिस प्रकार एक तो देव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र है, इसका हम पाठ करने के उपरांत पठन करते हैं और श्रवण करते हैं। इससे जो भी त्रुटियां होती हैं, माता उन त्रुटियों को दूर करते हुए हमें हमारे संकल्प को सिद्ध कर देती हैं। देखो, त्रुटियां थोड़ी बहुत तो हो ही जाती हैं, मनुष्य हैं, तो उन त्रुटियों को माता दूर कर देती हैं। इसमें लिखा हुआ है, क्षमा अपराधन स्तोत्र में लिखा हुआ है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। इसका हम आगे जब पाठ करेंगे, अभी षष्ठम उत्सव हम कल आपको श्रवण कराएंगे षष्ठम उत्सव से, तो उसके उपरांत जब बाद में क्षमा देवी क्षमा अपराध क्षमा स्तोत्र आएगा तो उसका हम हिंदी में आपको अनुवाद बतलाएंगे। तो आप नित्य प्रति जो हम आपके समक्ष में वीडियो बना रहे हैं, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इससे भगवत कृपा होगी, माँ भगवती की कृपा हमारे पे बनी रहेगी। और मैं आशा करता हूँ कि माता भगवती की कृपा हम सभी पर बने रहे, और मुझसे इसको पठन करने में किसी प्रकार की अगर त्रुटि हो गई है, उसके लिए मैं माता से क्षमा मांगता हूँ, आप लोग से भी क्षमा मांगता हूँ। जय श्री राम, जय माता दी, जयकारा शेरा वाले दा बोलो साचे दरबार की जय हो।